नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 19 का नाम है बहादुर बेटा। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, बहादुर बेटा पाठ की विधा है। तो बहादुर बेटा जो है वो एकांकी है। हम डी ऑप्शन को सही करेंगे, एकांकी। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, हे भगवान वाक्यांश में विराम चिन्ह लगेगा। तो इसमें विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह लगेगा। सी विकल्प इसका सही है, हे भगवान। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण है अतिवृष्टि यानी ज़्यादा बरसात। सी वाले विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, अनुपस्थित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो अनुपस्थित शब्द में अनु उपसर्ग है। उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। तो संस्था का नाम है रेड क्रॉस। सी विकल्प को हम सही करेंगे, रेड क्रॉस। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द हैं, इन शब्दों की सहायता से खाली स्थानों को हमें भरना है। प्रश्न क्रमांक छठवां है, बहादुर बेटा पाठ खालिस्तान की भावना को रेखांकित करता है। तो यह पाठ सहयोग की भावना को रेखांकित करता है। प्रश्न सातवां है, संदीप और मधुर का रिश्ता खालिस्तान का था। तो यहाँ लिखेंगे हम भाई का रिश्ता था। प्रश्न क्रमांक आठवां है, फर्स्ट एड का हिंदी अर्थ खालिस्तान होगा। तो फर्स्ट एड का अर्थ होता है प्राथमिक उपचार। प्रश्न क्रमांक 9वां है, पुनरुक्त शब्दों के बीच लगने वाला चिन्ह खालिस्तान कहलाता है। तो उसे हम योजक कहते हैं। यहाँ लिखेंगे आप योजक। प्रश्न क्रमांक 10वां, आहट प्रत्यय लगाकर बनने वाला एक शब्द खालिस्तान है। तो इसमें हमने लिखा कड़वाहट। इसमें कड़वाहट में आहट प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे जोड़ते हैं शब्दों की और उपसर्ग आगे लगती है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11वां, नाक शब्द का प्रयोग कर एक मुहावरा बनाइए तथा उसका अर्थ भी लिखिए। मुहावरा है नाक में दम करना, इसका अर्थ होता है परेशान करना। प्रश्न 12वां है, बेटा की दो पर्यायवाची लिखिए। तो बेटा के दो पर्यायवाची होते हैं पुत्र और तनय या औलाद। यहाँ आप तनय भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां है, रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है। इसका उत्तर है, रेड क्रॉस के सदस्यों को उनकी ड्रेस तथा उनके लाल क्रॉस के निशान से पहचाना जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 14वां देखें, काम करने को तो यहाँ भी बहुत हैं, चाहो तो तुम घर पर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। यह किसने किससे कहा। तो यह मधुर ने कुलदीप से कहा कि तुम घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। आगे देखें, लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, प्राकृतिक आपदाएं किन्हें कहते हैं। किन्हीं चार आपदाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, जो आपदाएं ईश्वर द्वारा उत्पन्न होती हैं उन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। 16वां प्रश्न है, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गया। इसका आशय लिखिए। इसका आशय है, जब कुलदीप की माँ उसे समझाते हुए घर कहती हैं कि बेटा तुम नदी के पास मत जाना, तब कुलदीप कहता है कि मैं नदी में के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। अर्थात बाढ़ का पानी उनके घर तक आ गया है। 17वां प्रश्न है, आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है, आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए हमें दवाई, कपड़ा, दूध, रहने के लिए व्यवस्था, भोजन आदि कई तरह की सहायताएं हम कर सकते हैं। आगे 18वां प्रश्न है, बहादुर बेटा पाठ का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों। इसका उत्तर है, मुझे इस कहानी में बहादुर बेटा अर्थात संदीप का किरदार बहुत अच्छा लगा। वह अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाता है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की कोई 5 समस्या लिखी। इसमें सबसे पहले हमने लिखा है, बाढ़ में खाने पीने की कमी हो जाती है, विद्युत काट दी जाती है जिससे बहुत से कार्य रुक जाते हैं। तीसरा है, चिकित्सक सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं, सभी जगह जल भर जाने के कारण निवास संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और 5वां है, बाढ़ का पानी ज़्यादा दिन तक रहने से विभिन्न प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। 20वां प्रश्न देखें। 20वां प्रश्न है, बाढ़ से बचने के लिए आप अन्य स्थान पर जा रहे हैं तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे। इसका उत्तर है, बाढ़ से बचने के लिए अन्य स्थान पर जाते समय हम जरूरी और हल्का सामान अपने साथ लेकर जाएंगे, जैसे पैसा, टॉर्च, माचिस, दवाइयाँ, खाने पीने का सामान और कुछ बिस्तर आदि। इस तरह से प्यारे छात्रों,
इस तरह से हमने इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न है, सेना कितने प्रकार की होती है, यानी आपको सेनाओं के बारे में बताना है कि कौन कौन सी सेनाएं होती हैं। आप एक हमें कमेंट करके बताएंगे कि सेनाएं कितने प्रकार की या सेना की कौन कौन सी अंग होती हैं। इस तरह से हमने इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।